इस टाइम और हम हैं शंभू सर इस वक्त नौतनवा में मौजूद हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का वार्षिक अधिवेशन चालू है। यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन जो है ये 14वां स्थापना दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे संस्थापक अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, प्रदेश भर के तमाम वो प्रबंधक मौजूद हैं जिनके हाथों में विद्यालय की संचालन की डोर होती है। तो जानना जरूरी होता है कि इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है और स्थापना हुआ क्यों। इस पे स्वागत है आपका भोजपुरी न्यूज टाइम पे। इसके विषय में बताइए कि स्थापना दिवस आज मना रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, विद्यालय संचालन के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के समाधान के उद्देश्य से, साथ ही विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो, इस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना 23 जून 2012 को किया गया था। 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज 14वां स्थापना दिवस समारोह नौतनवा में हम लोग महाराजगंज जनपद में मना रहे हैं। इस संगठन के द्वारा अधिकारियों के स्तर से जो कठिनाई आती है, हम उनके समक्ष इसके समाधान के लिए मांग पत्र रखते हैं और इसके अलावा कभी कभार जो सरकारें हैं उनके द्वारा भी हम लोगों के सामने समस्याएं खड़ी की जाती हैं। जैसे प्राथमिक से इंटर तक के मान्यता के जो मानक हैं वो अभी पिछले साल काफ़ी कठोर कर दिए हैं। विद्यालय ऐसे स्कूलों की मान्यता लेने का क्रम ही लगभग रुक गया है, इतना कठोर मानक बना दिया गया है। तो सरकार के सामने भी इस बात को हम लोग रखते हैं कि मानक कठिन है या ये समस्या है, इसका समाधान किया जाए। आज अभी अपने मुख्य अतिथि महोदय यहाँ के माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी नौतनवा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र भेजा गया है, जिसमें स्कूल चलाने के सामने जो समस्या आती है उसके समाधान के लिए कई बिंदुओं का मांग पत्र हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा प्रबंधक संघ के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूलों का इंस्पेक्शन, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य विद्यालयों के एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। आपके उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के सेहत पे क्या असर पड़ता है? क्या बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बीच बीच में आकर के उल जलूल प्रलाप भी करते हैं या कहते हैं कि मैं बड़ा हूं, तो क्या इससे आपके संगठन पे असर पड़ता है? देखिए, 2012 में जब आरटी एक्ट लागू हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 200 से अधिक तहसीलों में यानी लगभग 300 संगठन तैयार हुए थे। लेकिन आज के डेट में मेरी जो जानकारी है उसके अलावा उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक संगठन काम कर रहा है और वह है हमारा संगठन उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ। बहुत से लोग जो हमारे संगठन से जुड़े थे और प्रबंधक हित के लिए नहीं जुड़े थे बल्कि स्वहित के लिए जुड़े थे, जब उन्हें लगा कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है तो अलग होकर के अपने संगठन को तैयार किए। लेकिन मेरी आज के जानकारी में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो अपने इस इरादे में सफल हुआ हो। आज के डेट में कोई संगठन नहीं है। आपके अनुसार 2-4 संगठन बने जरूर थे लेकिन वो आज अस्तित्व में नहीं है। यानी पूर्ण रूपेण कार्य आपके संगठन से हो रहा है। उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का भला भी हो रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष नवागत हैं राव साहब, लग रहा है क्या कि चुनौती है या फिर संगठन बड़े आसानी से जो पटरी से उतर रहा था उसको आप संचालित कर रहे हैं तो मूवमेंट आ रहा है? जी, बहुत अच्छा रहा है। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ तो हमने वहाँ जाने पर जगह जगह हर जनपद में पाया कि हमारा संगठन बहुत ही विस्तृत है और हमारे संस्थापक परमादरणीय श्री पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी ने जो काम किया है वह तमाम जिलों में उन्होंने बिल्कुल घर जैसा माहौल बना दिया है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ बिल्कुल परिवार के तरह से लगता है। और यह संगठन इसलिए बनाया गया है कि किसी की आवश्यकता हमें बाहरी न पड़े, हम खुद अपने बलबूते हम अपनी लड़ाई लड़ सकें, शिक्षा का उत्थान कर सकें। जैसा कि कहावत है कि न हम सफ़र न किसी हम नसीह से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हम किसी के आगे गिड़गिड़ाए ना,
जब कभी आवश्यकता पड़े तो हमारा संगठन हर प्रकार की लड़ाई लड़ ले, शिक्षा के उत्थान के लिए जो कुछ करना पड़ जाए उसको कर ले। और इसी उद्देश्य से हमारा यह संगठन काम कर रहा है। मेरा मानना है कि जब तक यह संगठन इस तरह का काम करेगा, हमारा संगठन सबसे बड़ा रहेगा और कभी किसी प्रबंधक का या प्रबंधक संघ की आवाज़ है और प्रबंधक संघ की आवाज़ को, शिक्षकों की आवाज़ को हमेशा उठाता रहेगा और किसी विद्यालय का बाल बाका नहीं होगा। आपको धन्यवाद। आपसे ले लेना जरूरी है कि कॉन्वेंट के दौर में, इस इंग्लिश मीडियम के दौर में शांति कुंज की जो अहम भूमिका है आज के दौर में क्या प्रासंगिक हो रही है, लोग अपना पा रहे हैं, उसे याद कर पा रहे हैं? जैसा हमको ऐसा लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ ने अपना एक संगठन बनाया, उसमें संस्कार को जोड़ने का प्रयास किया जी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ के जो अनुशासन को मानते हैं, वो अपने स्कूलों में शिक्षा के साथ संस्कार का समावेश करते हैं जी। और अन्य कॉन्वेंट स्कूल जो पश्चिमी सभ्यता को बच्चों में जबरदस्ती देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश का जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। जी, बेहतर होता हुआ दिख रहा है और उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ लोगों में संस्कार की भावना को डेवलप करते हुए, लोगों के उत्थान की बात करते हुए और बिना राजनीति के प्रबंधक संघ के हितों की बात करते हुए संचालित है, जैसा आप सुन रहे थे। तो तमाम अतिथियों को, गणमान्य लोगों को और संस्थापक लोगों को आपने सुना। और प्रबंधक संघ एक एकलौता प्रबंधक संघ है जो प्रबंधकों के हित की और समाज के हित की बात करता है। कैमरा पर्सन मनोज संघ, हम संबोधन देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।